मैं हिमांशु तिवारी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूं अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हालांकि ये माना जाता है कि किसी भी संस्था का या किसी भी प्रांगण का गेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके गुण को बताने के लिए। फ्लोर के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका अच्छा रखरखाव रखा गया है, यहाँ का सुविधा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और जनता के हित में क्या क्या चीज़ हो सकती है, और जो जनता को यहाँ की सुविधाओं स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो आते ही आते हम लोग को यहाँ पर कुछ ख़राब पड़ी एम्बुलेंस नज़र आती है, जिसमें एम्बुलेंस की जो मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसी सिलसिले में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये एम्बुलेंस इतनी ख़राब क्यों पड़ी हुई है। सर, आप अपने बारे में बता सकते हैं, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश कुमार उपाध्याय, यहाँ लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। अच्छा जी सर, मैं इस समय जैसा कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हूँ, तो सर आप लैब में हैं, तो यहाँ पे लैब में सर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ आप जांच करते हैं, सारी बातें आप बता सकते हैं? लैब में सर ऐसा है कि जैसे ब्लड में टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, HIV है, HBsAg है, VDRL है और CBC है। CBC की जांच भी होती, मशीन यहाँ पर है, ये सारी जांचें होती हैं। और TB की भी जांच होती है। TB के जो पेशेंट आते हैं, ट्रूनाट मशीन है, उससे भी करते हैं हम लोग, स्लाइड से भी करते हैं। यूरिन की भी जांच होती है, गर्भवती माताओं की जांच होती है, यही सब जांच होती है। केवल यहाँ पर यूरिक एसिड और थायराइड की जांच नहीं होती। ये 16 जांच की तो हम लोग लिस्ट यहाँ लगाए हैं। अच्छा, ये सारी जांचें वो सारी निःशुल्क है? हाँ, सब यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, केवल 1 रुपए की पर्ची बनती है। फिर डॉक्टर साहब को पेशेंट दिखाता है, वो जो भी उचित समझते हैं वो हम लोगों के लैब में भेज सकते हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया था और मैं इस समय लैब में मैं खड़ा हूँ। आप ये देख सकते हैं प्रयोगशाला या कक्ष लिखा हुआ है। तो प्रयोगशाला में तकरीबन बहुत सारी जाँचें यहाँ पे होती हैं, जिसमें कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और विभिन्न प्रकार की जांचें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पर मैं आया तो मुझे यहाँ पर एक एक्सरे कक्ष नज़र आया, तो इसमें आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे एक्सरे की सुविधा चल रही है। तो सर क्या आप एक्सरे करते हैं? जी। तो एक्सरे में सर क्या क्या है जो एक्सरे करते हैं, क्या क्या चीज़ का एक्सरे होता है? एक्सरे में सर करीब सारे एक्सरे होते हैं, केवल ये स्पाइन के एक्सरे नहीं हो पाते हैं। कहाँ से कि वो 300 ml की मशीन पे होता है, ये 100 ml की मशीन। मतलब सारे प्रकार के एक्सरे, मतलब कि फ्रैक्चर से लेकर के सॉइल जो पड़ जाते हैं पैरों में, वो सारे? हाँ, हाथ पैर चेस्ट सारे एक्सरे हैं। क्या इमरजेंसी भी सुविधा है यहाँ पे? जी, इमरजेंसी भी चलती है यहाँ। 24 आवर्स इमरजेंसी है। डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सब लोग रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब कि जो डॉक्टर, जो जैसे कि हमारा एक PP सेंटर है, वहाँ पर भी 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा है? इमरजेंसी चलती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ दोनों जगह? तो मैम पेशेंट स्वतंत्र है, जहाँ भी जाए, यहाँ का पेशेंट यहाँ आ गया तो यहाँ उनको सुविधा, सारी सुविधाएं मिलेगी। जो यहाँ नहीं है इमरजेंसी, यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट करके फिर उसको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता है। अच्छा, मतलब कि उनको एक प्रकार से उनको सेफ्टी मुहैया करा करके फिर हाँ, फिर हमारे यहाँ एम्बुलेंस है, गाड़ी है, ले जाती है उनको जिला अस्पताल तक। जब यहाँ तक नहीं हो पाता है, जो क्रिटिकल कंडीशन में, तभी रिफ़र होता है। बाकी नॉर्मली यहाँ एडमिशन होता है, सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो मतलब अच्छी सुविधा है, बस अभाव इस बात का है कि हमें आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए यही है कि आपको आना पड़ेगा, एक बार आकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक बार भ्रमण करना पड़ेगा। और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेशेंट बैठे हुए हैं, इलाज चल रहा है, उसी सिलसिले में आइए देखते हैं यहाँ पे दंत शल्य चिकित्सक
देख सकते हैं कि आज मैं अपने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया था। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमारे नगर में जो सारी सरकारी सुविधाएं हैं, क्या वो सारी सरकारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। क्योंकि जो जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुना है ये सारी सुविधाओं को देख रेख और देखभाल के लिए और उसके रख रखाव के लिए, उसके जो कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उसमें फेल हैं। तो क्यों ना हम लोग ही आम जनता उस जगह पे जा करके उस जगह को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वहाँ की सुविधा क्या है, कैसे है, ये सारी बातों को लेकर के। उसी सिलसिले में मैं अपने नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया था और मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन कौन से जांचें हैं, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर है कि जो आम जनता के जानकारी के लिए यानी उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाने में सहायक हो सकता है। तो आज मैं अपने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया तो मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी महसूस हुआ कि इकलौता हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का स्वास्थ्य केंद्र जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे बहुत ऐसी फैसिलिटी है कि अगर उस फैसिलिटी के बारे में अगर हमारे नगर की जनता को पता चले तो हमारे नगर की जनता कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित होगी और बहुत ही लाभान्वित होगी। जैसे यहाँ पे निःशुल्क एक्सरे है, दंत चिकित्सक यहाँ पे हैं, मैंने बच्चों के हैं और महिलाओं के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बेड की सुविधा है, अकस्मात यानी इमरजेंसी की सुविधा है। यहाँ कम से कम नियर अबाउट 15 से 20 खून संबंधित जांचें हैं, जो कि ऐसे जांचें हैं कि जो मार्केट में अगर आप कराने जाते हैं तो उसमें आपका हज़ारों में उसका जांच का मतलब पैसा खर्च हो जाता है, प्लस उसको रिपोर्ट भी आने में टाइम लगता है। उसमें जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, बहुत सी ऐसी मैंने जांचें थी जो कि डॉक्टर साहब ने मतलब कि जो यहाँ के लैब टेक्नीशियन थे उन्होंने मुझे बताया। और बाकी जो यहाँ पे एक्सरे सुविधा है, कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए एक एक्सप्लोर का क्षेत्र बन गया और मुझे बहुत खुशी हो रहा है आप लोगों से बताने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारे आपके जानकारी का अभाव है, इसलिए हम लोग पैसा खर्चा करके प्राइवेट और महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं। जो चीज़ सरकार की तरफ से जनता को निःशुल्क मुहैया करवाया जा रहा है उस चीज़ का हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए इस पर पैसा खर्चा करके इसका एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं पास होता है। अगर ये भी प्राइवेट होता तो शायद इसका भी पैसा मैंने बजट पास होता, फिर हर महंगी जांचों पे और रेट बढ़ा दिया जाता, वो प्राइवेट करण का है। ये सरकारी है, इसलिए इसकी जानकारी हमको आपको नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोग को इसलिए बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आए जो कि भोगवारे में है, और आने के बाद जो बहुत सारी महंगी जो जांचें हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, एक दिन का कम से कम बेड चार्ज, ये दुनिया भर की चार्जों को जो कि हम लोग एक आम इंसान जो पैसा अपने रोजी रोज़गार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के खर्च में बर्बाद हो जाता है। मूलभूत सुविधाओं से ये भरपूर है। यहाँ पे अगर रेटिंग के तौर पे देखा जाए और अच्छी बातों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ भी बहुत बढ़िया है, यहाँ हर चीज़ का रख रखाव भी बढ़िया है, अच्छे डॉक्टर, देखिए सरकारी डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर गुण है, क्वालिटी है और वो उतने पढ़े लिखे हैं, तभी वो यहाँ पर बैठ करके लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टरों के अंदर कोई कमी है। कमी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आपकी जानकारी की है, हमें आपको जानकारी नहीं है यहाँ के सुविधाओं के बारे में। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मैंने देखा कि कार्य चल रहे हैं, डॉक्टर अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं, टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो भी जिनको जो कार्य दिया गया है वो सभी लोग अपने अपने कार्य को निभा रहे हैं। गलती हमारी आपकी है कि आप यहाँ पे आकर के महंगे हॉस्पिटलों में जा कर के अपना इलाज करवाने पे मैंने तैयार हैं, लेकिन यहाँ जो सरकारी सुविधा यहाँ पे जो निःशुल्क मिल रही है, हम लोग जानकारी के अभाव में यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको यहाँ पर वेटिंग करने वाली समस्या आपको नहीं मिलेगी। जानते हैं उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। यानी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं जहाँ पे 500-1000 रुपये की फीस लगती है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखते होंगे कि अरे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, फिर आप अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब का जाने का इंतजार हो गया। यानी जो डॉक्टर साहब आपको छूना तक नहीं पसंद करते हैं वो भी 500 से 1000 रुपये आपसे फीस ले लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 10 से 15 मिनट भी आपको वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपको तुरंत आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब मिलने के बाद वो सारी बातों जो भी आपके पास समस्या है वो समस्या आप डॉक्टर साहब को बता सकते हैं। डॉक्टर साहब तुरंत उसमें जांच जो भी आप यहाँ पे इलाज के लिए आए थे, तो क्या हुआ, इलाज हुआ? अच्छा, क्या चीज़ के लिए आए थे आप? अच्छा, तो यानी सुई लगवाने के लिए। क्या सुई लग गया? मतलब कोई टाइम लगा? कितना देर में आप आए, कितने देर में सुई लगा? मतलब टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ा? मतलब जैसे कि आप तुरंत आए, तुरंत पर्ची लिखा है, तुरंत सुई लगा, तुरंत आप घर जा रहे हैं।
और मतलब डेट पड़ा है तो डेट के थ्रू आके लगाना है 2-3 सुई। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद।